Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. I am here with our new chapter of class 9 science is chapter number 13. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? So first of all, this is the activity for your this chapter, starting of this chapter. So we have all heard of the earthquake in the Latur, Bhuj, Kashmir, etc. So or the cyclones also that lash the coastal regions. So think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. So इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है कि हमने लातूर है, भूज है, कश्मीर है, उसमें जो अर्थक्वेक्स आए थे हमको मालूम होगा, हमने सुना होगा. सो ये सब अर्थक्वेक्स हमने सुने हुए हैं. देन साइक्लोन्स कि कुछ ऐसे साइक्लोन्स भी आए हैं जिसने जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो किनारा होता है जो समुद्र का, वहाँ पर इफ़ेक्ट किया है लोगों को. सो उन लोगों को अभी भी डिसीजेस हो रहे हैं. वो पीपल की हेल्थ जो है वो हेल्थ अभी भी वो अफेक्ट हो रही है. जो भी नए बच्चे जन्म लेते हैं सो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज डिसेस्टर इफ़ इट लुक प्लेस इन आवर नेबरहुड. अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई हुआ है तो यू कैन थिंक अबाउट इट. सो हाउ मैनी ऑफ दिस वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट्स दैट वुड अकर when the disaster is actually happening. So you have to think this all and collect information about it. So why would one effect on a health fall into the first group and why would another fall into the second group? So here two groups is there कि for example here कि health related events would happen long after the actual disaster and still be because of disaster. कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही है, कितना लॉन्ग चल रही है, एंड वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ दिस डिसेस्टर कि वो प्रॉब्लम्स आगे भी चलने वाले हैं. सो टू ग्रुप्स इज देयर. सो वाई वुड वन इफेक्ट ऑन द हेल्थ फॉल इन टू द फर्स्ट ग्रुप एंड अनदर इज सेकंड ग्रुप. कि ऐसे जो पीपल होते हैं जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं डेट इज़ फॉलोइंग इन द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्टिविटी. सो नाउ आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, when we do this exercise we realize that health and disease in the human communities are very complex issues with many interconnected causes. So हम ये एक्टिविटी चैप्टर के स्टार्टिंग में करेंगे बिकॉज कि हमको रियलाइज़ हो सके कि कैसे कैसे हेल्थ डिसीज़ होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन कम्युनिटीज़ के अंदर, एंड डेट आर वेरी कॉम्प्लेक्स. वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है विथ मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज़. उसके ऑटोमेटिक उसके अंदर ही वो ऐसे कॉजेज़ क्रिएट करते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ व्हाट हेल्थ एंड डिसीज़ मीन आर देमसेल्व्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. कि हेल्थ और डिसीज़ का जो भी डिफरेंस होता है सो दैट इज़ देमसेल्व्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. So when we ask what causes diseases and how we prevent them, we have to begin by asking what these notions mean. So first of all, अगर ये डिसीज़ कैसे होते हैं और ये हमको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वी हैव टू बिगिन विथ आस्किंग कि व्हाट दिस नोशंस मीन, कि इसका मतलब क्या होता है, ये सब कैसे होता है. वी हैव टू स्टडी. सो वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो जैसा कि हमें मालूम है सेल से ही सभी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो या अनदर एनिमल्स. सो सेल्स आर मेड ऑफ द वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स. हमें पता ही है हम सेल से बने होते हैं, बट सेल्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से है, कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स, देन फैट्स एंड लिपिड्स जो ऑयली जो होते हैं एजेंट्स, एंड सो ऑन. सो सेल इज़ अ डायनेमिक प्लेस. सबसे छोटा जो प्लेस होता है वो सेल होता है. देन समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम. सेल के अंदर ही ये सब होता है जिसकी वजह से डिसीज़ होते हैं एंड हमारी हेल्थ को अफेक्ट होता है. सो ये सब कहाँ से शुरू होगा? सेल से ही शुरू होगा. देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयरिंग ऑल्सो गोज़ ऑन द इनसाइड द सेल्स. कि रिएक्शंस भी जो होती है और उसका सब रिपेयरिंग होता है वो सब सेल्स के अंदर ही होता है. न्यू सेल्स आर बीइंग मेड. सेल्स के भी पुराने सेल्स जब मर जाते हैं तो नए सेल भी बनते हैं. सो इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज देर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन. द हार्ट इज़ बीटिंग, द लंग्स आर ब्रीथिंग, द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, द ब्रेन इज़ थिंकिंग. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ फॉर ह्यूमन्स.
सो जो हमारी बॉडी होती है वो ऑर्गन से बनी होती है, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने होते हैं। सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो अभी भी ऑन गोइंग है। हमारा हार्ट है वो बीट कर रहा है अभी, हमारे लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी किडनीज जो है वो अपना काम कर रही है, फिल्टर कर रही है यूरिन को, हमारा ब्रेन है वो थिंकिंग कर रहा है। सो ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है डेट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट। अगर हमारे पास किडनी नहीं है, किडनी काम नहीं कर रही है, सो हमारे यूरिन फिल्टर नहीं होगा, तो क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। सो हमारा ब्रेन को भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो ब्रेन का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। ओके, सो आर इंटरकनेक्टेड। देन फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। सो हमको एनर्जी चाहिए। हम लोग खाते क्यों हैं, खाना क्यों खाते हैं, हमारी जीभ के लिए, हमारे टेस्ट के लिए नहीं, बिकॉज वी नीड एनर्जी, बिकॉज दिस ऑल एक्टिविटीज़ के लिए हमको एनर्जी चाहिए। हमारे ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। ओके, सो फूड इज़ अ नेसेसिटी फॉर द सेल एंड टिश्यू फंक्शंस। सो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ को फंक्शन करने के लिए हमको फूड खाना ज़रूरी है। सो एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सेल्स एंड टिश्यू विल लीड टू अ लैक ऑफ अ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। सो कुछ भी गड़बड़ अगर होता है फंक्शनिंग के अंदर, हमारी किडनी या तो अच्छे काम नहीं कर रही होती है या फिर हार्ट अच्छा काम नहीं कर रहा है, सो हम हमारी बॉडी की एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो डैट विल लीड टू अ लैक ऑफ अ प्रॉपर एक्टिविटी। So it is in this context that we will look at the notions of the health and disease. So वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिसीज़ क्या होते हैं, हमारी हेल्थ क्या होती है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, हमको ये सोचना कब पड़ता है कि कुछ गड़बड़ होता है तभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ हेल्थ एंड इट्स फेलियर, कि हेल्थ क्या होती है और उसका फेलियर क्या होता है। एंड अनदर सब टॉपिक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो वी हैव हर्ड द वर्ड इज़ हेल्थ इज़ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली, कि हम बहुत बार हेल्थ वर्ड यूज़ तो करते ही हैं डेली लाइफ में। वी यूज़ इट आवर सेल्व्स एज वेल एज व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड। आवर टीचर्स यूज़ इट व्हेन दे स्कोल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। सो व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन, हेल्थ का मतलब क्या होता है, हमारे टीचर्स यूज़ करते हैं, हमारी ग्रैंड मदर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं। सो हेल्थ का रियल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। सो इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। हेल्थ के बारे में अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो हमको ये मालूम चलेगा कि बीइंग वेल, अगर हम अच्छे हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी है। सो वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन सही तरह से काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम हेल्दी हैं। सो फॉर आवर ग्रैंड मदर्स बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट टू विजिट द नेबर्स इज़ बीइंग वेल। अगर हमारे ग्रैंड मदर्स जो होती है उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर वो अच्छे से मार्केट जा रहे हैं, नेबर में विजिट कर रहे हैं, सो हम ऐसा कहेंगे कि वो अच्छे हैं, वो लोग ठीक हैं। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग दैट इज़ पुअर हेल्थ। अगर वो घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हमारे ग्रैंड मदर लोग, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बिकॉज उनको आराम ही करना होता है। सो बीइंग इंटरेस्टेड इन अ फॉलोइंग the teaching in the classroom so that we can understand the world is called as healthy attitude, while not being interested in the called the opposite। कि अगर हम क्लास में कुछ इंटरेस्टेड अगर हम कुछ कोई चीज़ अगर टीचर हमें पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू द बायोलॉजी, सो यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज़ योर एटीट्यूड। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज़ दैट इज़ हेल्दी एटीट्यूड। अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो सो यू हैव हेल्दी एटीट्यूड। सो वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड दैट इज़ द ऑपोजिट, की वो उसका ऑपोजिट हो गया। सो हेल्थ इज़ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस कि हम हेल्थ वर्ड जो है वो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, अगर हम अच्छे हैं सोशियली, फिजिकली, मेंटली, अगर हमारा दिमाग सही काम कर रहा है, फिजिकली हम लोग एकदम फिट हैं, देन सोशियली हमारे सबके साथ बिहेवियर अच्छा है, सबके साथ रिलेशन अच्छे है, सो उसको हम हेल्थ बोल सकते हैं, अच्छी हेल्थ उसको बोल सकते हैं। सो आवर अनदर सब टॉपिक इज़ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़
that both matter for the health, कि ऐसे कौन से issues हैं personal and community. So if health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own. So अगर फिजिकल, मेंटल और सोशली अगर हम हेल्दी देखें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो सारे के सारे जो लोग हैं, ऑल पीपल आर हेल्दी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट. ओके, सो हेल्थ अच्छी है या नहीं है वो डिपेंड किस पे करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर. द एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट. सो फॉर द एग्जाम्पल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज. सो हमारे हेल्थ को बहुत सारा एनवायरनमेंट से रिस्क भी हो सकता है, बिकॉज वो उसके ऊपर ही डिपेंड है. सो ह्यूमन बींग्स लाइव इन अ सोसाइटीज़. हम जो इंसान होते हैं वो हम समाज में रहने वाले प्राणी हैं. ओके, ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सामाजिक प्राणी बोलते हैं उसको, बिकॉज हम सोसाइटी में रहते हैं. सोसाइटी मतलब वो गोकुलधाम सोसाइटी वाला सोसाइटी नहीं, सोसाइटी मतलब समाज, हम समाज में रहते हैं. सो आवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ. सो we live in villages, towns or cities. In such places even our physical environment is decided by our social environment also. कि हम फिजिकली फिट है या नहीं है वो भी किस पे डिपेंड हो रहा है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर. So consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. So you have to think कि हम जो कचरा बाहर फेंक रहे हैं उसको कोई कलेक्ट करने वाला ही ना है नगर पालिका से या ग्राम पंचायत से. सो क्या प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर. सो व्हाट वुड हैपन if no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the street or open space. So ये सब issues है. अगर हमारी सोसाइटी में ये सारे issues होते रहते हैं कि गार्बेज जो होता है डेट इज़ पॉल्यूशन हर जगह हमारे एनवायरनमेंट में दिखने को मिलता है, और वाटर का भी पॉल्यूशन होता है, क्लीनिंग का प्रॉब्लम होता है. सो ऑल दिस विल कोज द डिसीज़ एंड हेल्थ. सो ये हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगे. So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is a open drain water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. अगर यहाँ पर सब गार्बेज ऐसे तैसे फेंका जाएगा और वहाँ पर ओपन ड्रेन वाटर है, गटर लाइन जो है वो ओपन होती है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सब पॉल्यूशन है, तो हमारी जो पुअर हेल्थ होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं. So therefore public cleanliness is the important for individual health. So सभी अगर अच्छे से स्वच्छ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, so हम सभी हेल्दी रहेंगे. Now we need food to be healthy and this food will have to be earned by doing work. हम कुछ एनर्जी करेंगे, हम कुछ अगर वर्क करेंगे तो हमको एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए हम फूड को यूज़ करते हैं. सो फूड को हमें खाने के लिए भी कुछ वर्क करना पड़ेगा. फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल. सो वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्थी. एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्थी. सो हमें हमारे बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा, सो हम हैप्पी और हेल्दी रह सकें. Social equality and harmony are therefore necessary for the individual health. Okay, so socially हम सब इक्वल रहेंगे, हारमोनी में रहेंगे. सो दिस ऑल हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है. सो हम हेल्दी रह सकते हैं. वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कम्युनिटी इश्यूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ. ओके, सो यू कैन थिंक दिस इश्यूज़ के कुछ ऐसे इश्यूज़ होते रहते हैं कम्युनिटीज़ में. सो दिस 5 एप्स what is to be done. सो यहाँ पर ये जो 5 एप्स हैं ये कैसे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड्स जो होते हैं प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स. डेट इज़ यहाँ पर मैसेज दिया गया है 5 ऐप से कि फ्लूइड, एप फॉर फ्लूइड, देन एप फॉर फिंगर्स, एप फॉर फ्लाइज, एप फॉर फील्ड्स, देन एप फॉर फूड्स. सो फर्स्ट फ्लूइड इज प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, डेट इज important for us. Then treat and store the water safety. Then fingers, F for fingers. So wash your hands before the preparing and taking the food. Then wash hands after the depiction. Then flies, cover the food, control the flies. Then fields,
clean vegetables and fruits before the use, then avoid open depiction, then foods, proper draining systems and treatment of water. So these 5 apps is very important. So हम ये 5 apps का यूज़ करके हम हेल्दी रह सकते हैं, हाइजीन रह सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन. ओके, सो यहाँ पर जो एच दिया गया है वो हाइजीन के लिए है एंड एस जो है वो सैनिटेशन के लिए है, कि हम कैसे हाइजीन रह सकते हैं, कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं. ओके, सो हम ये 5 ऐप का यूज़ करके हेल्दी पर्सन बन सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डिस्टिंक्शंस बिटवीन द हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री. हेल्दी का मतलब क्या होता है और डिसीज़ फ्री का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू. जय स्वामीनारायण.